नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। होम स्टे महिला चला रही तो पंजीकरण शुल्क में मिलेगी 5% की अतिरिक्त छूट, नियम लागू। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे महिला मालिकों को पंजीकरण में 5% की अतिरिक्त छूट रहेगी। पांगी में होम स्टे के पंजीकरण शुल्क में 50% और 3 साल का एक ही बार पंजीकरण शुल्क जमा कराने पर 10% की रियायत दी जाएगी। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने होम स्टे नियम 2025 को लागू कर दिया। बता दें कि बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। होम स्टे को 3 श्रेणी में बांटा गया। इनमें सिल्वर, गोल्ड और डायमंड शामिल है। नगर निगम की परिधि में सिल्वर श्रेणी के होम स्टे का पंजीकरण शुल्क 8,000 रुपये, टीसीपी 5,000 और ग्राम पंचायत में 3,000 रुपये रहेगा। इसी तरह गोल्ड श्रेणी में नगर निगम की दायरे में 12,000, टीसीपी में 8,000 और पंचायत में 6,000 रुपये। डायमंड श्रेणी में नगर निगम एरिया में 18,000, टीसीपी में 12,000 और पंचायतों में 10,000 रुपये पंजीकरण शुल्क रहेगा। इनमें महिलाओं को 5% की अतिरिक्त छूट रहेगी। 5 जगह बादल फटने से 8 लोग लापता, मनूनी में 2 शव मिले, 1 कामगार को सुरक्षित बचाया। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच बुधवार को हिमाचल में आसमान से कहर बरपा। हालांकि आज मौसम खुलने से कुछ राहत मिली है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया। बता दें कि संज में जीवा नाला में बादल फटने से हुई तबाही के बाद गुरुवारी को पीन पार्वती नदी का जल स्तर कम हो गया। ऐसे में यहां बिहाली गांव में लापता 3 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू दल घटनास्थल पर पहुंचा। एनडीआरएफ की एक टीम भी पहुंची है। बुधवार को धर्मशाला और कुल्लू में 5 जगह बादल फटने से भारी तबाही के बीच 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 8 लोग लापता हैं। इसमें से कुल्लू में 3 व धर्मशाला में 5 लोग लापता है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा नशे के प्रति जागरूकता पर आधारित अध्याय। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में एक अध्याय शामिल करने जा रही है। वीरवार को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ सचिवालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिवस की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग को हिमाचल को नशा मुक्त करने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मैं देवभूमि में नशे के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे खुद को नशे से दूर रखें और अपने साथियों को भी इस विनाशकारी रास्ते पर जाने से रोकें। राज्य सरकार नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हिमाचल में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अब 2 चरणों में होगी दस्तावेजों की जांच। 20,000 से अधिक आवेदक। जब प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के तहत 2 चरणों में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पहले चरण में इंटरव्यू लेने वाली कंपनी डिप्लोमा सहित अन्य प्रमाण पत्रों को जांचेगी। वह दूसरे राउंड में शिक्षा विभाग अपने स्तर पर प्रमाण पत्रों सहित अन्य दस्तावेजों की जाँच करेगा। वह साक्षात्कार के दौरान कुछ फर्जी दस्तावेजों और बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों के डिप्लोमा मिलने की शिकायतें मिलने पर अब 2 स्तर पर जाँच पड़ताल करने का फैसला लिया गया। बता दें कि 62 से 97 पदों पर हो रही भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा। वह साक्षात्कार देने के लिए प्रदेश भर में 20,000 से अधिक आवेदक पहुंचे। वह 14 निजी कंपनियों के माध्यम से साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। 62 से 97 प्री प्राइमरी शिक्षकों को नियुक्तियां देने से पहले इनके नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा जांचे जाएंगे। एनटीटी के फर्जी डिप्लोमा होने की आशंका पर शिक्षा निदेशालय ने जांच करवाने का फैसला लिया। प्रदेश में इन दिनों जारी साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान फर्जी डिप्लोमा दिखाने की कई जिलों से शिकायतें मिली है। इसके चलते स्कूल शिक्षा निदेशालय ने नियुक्तियां देने से पहले एनटीटी डिप्लोमा की जांच करने के लिए जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। दूसरे राज्यों में हिमाचल के नाम पर बन रही नकली और नस्ली दवाएं, जांच में खुलासा। बाहरी राज्यों में नकली और नस्ली दवाएं बनाने का अवैध कारोबार चल रहा है और इसमें बदनाम हिमाचल प्रदेश हो रहा है। वह पिछले साल ऐसे 20 मामले सामने आ चुके हैं। इस साल अब तक ऐसे 2 मामलों का पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल कई ऐसी कंपनियों की दवाओं के सैंपल फेल हुए जिन पर हिमाचल का पता लिखा है, लेकिन जांच में सामने आया है कि यह पता हिमाचल में है ही नहीं। देश में तैयार होने वाली 30% दवाइयों का उत्पादन हिमाचल में हो रहा है। एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब बद्दी में बनी दवाइयां कई देशों में निर्यात की जा रही है।
इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर निलंबित 8 शिक्षक चार्जशीट शिक्षा निदेशालय ने 10 दिन में मांगा पक्ष। हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में निलंबित 8 जेबीटी शिक्षक चार्जशीट कर दिए गए। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने चार्जशीट करने के बाद बुधवार को मेमोरेंडम जारी कर शिक्षकों से 10 दिनों के भीतर उनका पक्ष मांगा। असंतोषजनक जवाब प्राप्त होने पर शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन के खिलाफ जेबीटी शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया था। शिक्षा सचिव ने प्रदर्शन नहीं करने के निर्देश दिए थे। आदेशों की अवहेलना होने पर 8 शिक्षकों को निलंबित किया गया। बिना मंजूरी हुए प्रदर्शन के दौरान सरकार और उच्च अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के शिक्षक संघ पदाधिकारियों पर आरोप है। शिक्षकों का क्रमिक अनशन करीब सवा माह तक स्कूल शिक्षा निदेशालय के परिसर में चला था। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्वयं मौके पर जाकर अनशन समाप्त करवाया था। देखते देखते पल भर में 7 पुल 4 मकान और 3 लोग बह गए, तस्वीरें में देखे तबाही। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी के जीवा नाला में बादल फटने से आई बाढ़ से क्षेत्र में तबाही मच गई। जीवा नाला से लेकर तलारजी तक 7 पैदल पुल बह गए। 4 मकानों के साथ 3 लोग भी बाढ़ की चपेट में आ गए। पहले जीवा नाला पर पंचायत की ओर से बनाए 3 पैदल पुल बह गए। उसके बाद सैंज नदी में रोपा, नुनाही, करटा, सतेश आदि स्थानों में भी पुल बह गए। इससे क्षेत्र के लोगों का संपर्क टूट गया। इस बिहाली में 4 मकान भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। इनमें 3 लोग भी चपेट में आए। यहाँ लोगों की जमीन भी नदी में आई बाढ़ से तहस नहस हो गई है। सियूंड के पास से NHPC कॉलोनी में पानी घुस गया। एक अस्थायी दुकान भी बहने की सूचना है। सियूंड के पास मार्ग को भारी क्षति पहुंची है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है। सेंज के पास एक मालवाहक भी सड़क से बहता नजर आया। उधर बंजार के हुरनगाड़ में भी पुलिया बह गई है। इससे क्षेत्रवासियों का संपर्क कट गया है। बागवानी मंत्री बोले बगीचे में सेब बेचा तब भी टेलीस्कोपिक कार्टन में नहीं होगा भरान। ये सेब बगीचे में ही बेचा तो भी टेलीस्कोपिक कार्टन में भरान नहीं कर सकेंगे। हर सूरत में यूनिवर्सल कार्टन का ही इस्तेमाल करना होगा। यह जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार नियम तोड़ने वाले पर कानूनी कार्रवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने वाला है। निचले क्षेत्रों का सेब मार्केट में पहुंचना शुरू हो गया। 15 जुलाई के बाद सेब सीजन रफ्तार पकड़ेगा। राज्य सरकार गत वर्ष से हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन लागू कर चुकी है। उत्तराखंड में शहीद हुआ जवाली का ITBP जवान। विधानसभा क्षेत्र जवाली के अधीन ग्राम पंचायत जौल का ITBP जवान अंकज कुमार पुत्र ठाकुर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया, जिससे परिजनों सहित समस्त पंचायत में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि अंकज कुमार ITBP में उत्तराखंड अल्मोड़ा में बतौर चालक कार्यरत थे। बुधवार को ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनका देहांत हो गया। शहीद अंकज कुमार के चाचा कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जून बुधवार को करीबन 5 बजे ITBP के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अंकज कुमार ब्रेन स्ट्रोक के कारण शहीद हो गया है। हिमाचल सरकार फिर लेगी 1000 करोड़ रुपए का ऋण, आज करेगी आवेदन। हिमाचल प्रदेश सरकार आज 1000 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन करेगी। चालू वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार 3000 करोड़ रुपए ऋण ले चुकी है। अप्रैल में 2 बार ऋण लिया था। पहली बार 1700 करोड़ और दूसरी बार 500 करोड़ की राशि का ऋण लिया था। हालांकि सरकार ने मई में ऋण नहीं उठाया। जून के चौथे सप्ताह के दौरान 800 से 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। प्रदेश सरकार के पास ऋण लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। राजस्व घाटा अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में घटकर 250 करोड़ रुपए रह गया। पिछले वित्त वर्ष में हर महीने 522 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती थी। जुलाई में नए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान संभव, इन दिग्गज नेताओं के नाम चर्चा में। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा फिर से जोर शोर से शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए कई दिग्गज नेताओं के नाम चर्चा में हैं। कुछ प्रमुख संभावित उम्मीदवार के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर शामिल है। सिरमौर में फिर सरकारी स्कूल के शिक्षक पर 6 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी टीचर फरार। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के बाद अब पच्छाद उपमंडल के तहत आने वाले एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर करीब 6 नाबालिग छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस थाना पच्छाद में इस संदर्भ में पॉस्को एक्ट सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस से टीमें भेजी गई है। बता दें कि SP सिरमौर NS नेगी ने बताया कि छात्राओं ने स्कूल के हिंदी विषय के शिक्षक पर छेड़छाड़ और
अनुचित व्यवहार करने जैसे आरोप चढ़े हैं। पीड़ित छात्राओं ने इसकी शिकायत पुलिस थाना में पहुंचकर दर्ज करवाई। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक पिछले कुछ समय से उसके साथ लगातार आपत्तिजनक हरकतें कर रहा था। इसके बाद हिम्मत जुटाकर उन्होंने इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन और फिर पुलिस को दी। शिकायत मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत स्कूल पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी शिक्षक मौके से फरार हो चुका था। आरोपी का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस मामले में पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हिमाचल में 6 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 8 जिलों में बाढ़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। राज्य में आगामी 6 दिनों तक कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 27 जून से 2 जुलाई तक राज्य में व्यापक वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस दौरान 5 दिन येलो और 29 जून को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं बहुत भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे नदियों नालों में बाढ़ आने और भूस्खलन जैसी घटनाओं की आशंका है। शुक्रवार को राज्य के 8 जिलों चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। ऊना में भरे जाएंगे 2 पद, 28 को होंगे साक्षात्कार। जे मैसर्च सिवनी के एक्सीलेंस एकेडमी बसाल में पुरुष वर्ग के लिए टीचर कम काउंसलर और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के 2 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 28 जून को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में लिया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता BBA, MBA या किसी भी संकाय में स्नातक डिग्री अनिवार्य है। चयन के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। सरिन के 7 ठिकानों पर ईडी की दबिश, 40 से अधिक बैंक खाते व 3 लॉकर सीज, 32 लाख की गाड़ियां जब्त। जी हां, ईडी चंडीगढ़ जोन ने 22 और 23 को हिमाचल के कांगड़ा में तैनात सहायक ड्रग नियंत्रक निशांत सरिन, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के हरियाणा और पंजाब में स्थित 7 आवासीय, वाणिज्यिक परिसरों और सरकारी कार्यालयों में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी सरिन के सहायक औषधि नियंत्रक बद्दी के रूप में तैनात रहते हुए व्यक्तिगत लाभ और भ्रष्टाचार और रिश्वत के लिए अधिकारी पद का दुरुपयोग करने से संबंधित एक मामले की गई। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई है। 2 दिन में 2 फुट बढ़ गया पोंग का जलस्तर। जो ऊपरी इलाकों में जोरदार बारिश से पोंग बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पोंग बांध में गुरुवार को सुबह जल स्तर 1292.95 फुट रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को जल स्तर 1290.85 फुट रिकॉर्ड किया गया था। एक ही दिन में जल स्तर करीब 2 फुट बढ़ गया। बुधवार को पोंग बांध में 16,920 क्यूसिक पानी की आमद थी, जबकि गुरुवार को 34,939 क्यूसिक पानी की आमद रिकॉर्ड हुई। हाईकमान कहे तो प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार, अक्टूबर में सीएम सुक्खू से मिले विधानसभा उपाध्यक्ष। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के साथ बुधवार का अक्टूबर में विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार हालांकि किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा को लेकर विनय कुमार यहां गए थे, लेकिन यहां दोनों नेताओं के बीच में सियासी चर्चा भी हुई, क्योंकि विनय कुमार दिल्ली गए हुए थे और वहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बैठक की थी। उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई थी और उसकी तफसील यहां विनय कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी। विनय कुमार ने बताया कि दिल्ली में क्या कुछ हुआ और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या कहा। सूत्रों की माने तो यहां कुछ देर तक सियासी चर्चा हुई है, जिसके बाद विनय कुमार ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। विनय कुमार ने कहा कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हाईकमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा वह उसे निभाएगा। हाईकमान कहेगा तो वह पार्टी अध्यक्ष पद संभालने को भी तैयार है। बता दें कि विनय कुमार भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में है, उनके नाम पर भी हाईकमान चर्चा कर रहा है। हमीरपुर में चोर गिरोह के हौसले बुलंद, पहले 800 चुराई, खराब हुई तो रास्ते से ऑल्टो ले उड़े चोर। हमीरपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से अज्ञात चोर ने घर के बाहर खड़ी मारुति 800 कार को चुरा लिया। मैं अभी चोर गाड़ी को तकरीबन 3 किलोमीटर लेकर पहुंचे ही थे कि डुग्गा में कार खराब हो गई। चोरों ने बड़ी ही सूझबूझ से वहीं मार्ग के किनारे खड़ी एक ऑल्टो गाड़ी के दरवाजे खोले और मारुति 800 को वहीं छोड़कर ऑल्टो को ले उड़े। चोरी की घटना का पता बुधवार सुबह चला तथा
मारुति कार मालिक ने गाड़ी चोरी होने की बात पुलिस को बताई। जब जांच शुरू हुई तो मारुति 800 डुग्गा में खराब हालत में मिली, लेकिन यहीं से एक ऑल्टो कार चोरी पाई गई। बाद में पुलिस ने मामले की जांच की। सूत्रों की माने तो पुलिस के ITMS में ऑल्टो कार की लोकेशन बनी में ट्रेस हुई है। भारत के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ने शुभांशु शुक्ला और उनके क्रू को दी बधाई। 1984 की अंतरिक्ष यात्रा को किया याद। जी हां, एक्सियोम मिशन 4 के जरिए कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया, जिनका नाम शुभांशु शुक्ला है और वो इस वक्त सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। वह शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट बने हैं। वह भारत की ओर से सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट का नाम राकेश शर्मा है, जो करीब 41 साल पहले अंतरिक्ष में गए थे। उनके बाद अब शुभांशु शुक्ला ने सिर्फ अंतरिक्ष बल्कि स्पेस स्टेशन में भी चले गए हैं। विद्या नेगी ने संभाला महिला आयोग अध्यक्ष का कार्यभार। लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करने का किया दावा। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष विद्या नेगी ने गुरुवार को शिमला स्थित आयोग कार्यालय पहुंची और कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं विद्या नेगी के पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर विद्या नेगी ने अपनी प्राथमिकता बताई और लंबित मामलों को तेजी के साथ निपटारा करने की बात कही। हिमाचल प्रदेश से महिला आयोग की अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद विद्या नेगी ने कहा 2.5 साल बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है और वह इसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। मैं इस समय आयोग में करीब 1500 मामले लंबित हैं, जिन्हें दोगुनी रफ्तार से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। किन्नरों ने लोगों से मांगी माफी, कहा बधाई में जितनी राशि देंगे उसी से करेंगे संतोष। अक्सर देखा गया है कि शादी या जन्म उत्सव जैसे अवसरों पर लोग किन्नरों को बधाई देते हैं। इस दौरान किन्नरों के लोग घरों में जाकर बधाई लेते हैं, लेकिन कई बार उनकी मांग इतनी ज्यादा होती है कि लोगों के लिए उसे दे पाना संभव नहीं हो पाता है, जिसके चलते कई बार लोगों और किन्नरों के बीच कहासुनी भी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर जिले की ऊहल पंचायत से भी सामने आया है। बता दें कि हमीरपुर की ऊहल पंचायत के तहत गांव के ग्रामीणों ने 3 पहले किन्नरों के लोगों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर डीसी हमीरपुर से मुलाकात की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने किन्नरों के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें हिदायत दी थी कि ग्रामीणों से उनकी श्रद्धा के अनुसार ही बधाई प्राप्त करें। इसी के चलते किन्नरों के कुछ लोग बुधवार को ऊहल पंचायत पहुंचे और परनाली महिला मंडल प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान किन्नरों के लोगों ने अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांगी है। बाढ़ आने पर जंगल में भागकर बचाई जान, भूखे प्यास से गुजारी पूरी रात। लवली ने सुनाई खौफनाक मंजर की कहानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश के बाद मनूनी खड्ड में आई बाढ़ में कई मजदूर लापता हो गए। वहीं कई मजदूरों ने जंगलों की ओर भागकर अपनी जान बचाई। इस आपदा में चंबा जिले के लवली कुमार भी उन खुश नसीबों में से एक है, जिन्होंने मनूनी खड्ड में बाढ़ आने पर बचने के लिए ऊपर जंगल की ओर रुख किया था, जिसकी वजह से आज उन्हें सकुशल बचाया गया। बाढ़ आने पर जंगल की ओर भागने वाले लवली ने बताया वह दोपहर का भोजन करने के लिए मनोनी प्रोजेक्ट में आया हुआ था। वह तभी अचानक तेज आवाज आई और देखते ही देखते हर तरफ पानी का तेज बहाव आ गया और उनका कैंप इस तेज बहाव में भाग गया। इस कैंप में 10 से ज्यादा लोग थे जो इस तेज बहाव में भागे। मैं तेज बहाव को देखते हुए उन्होंने जंगल की ओर दौड़ लगा दी। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए उन्होंने किसी तरह रात गुजारी, जिसके बाद आज सुबह NDRF की टीम ने उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। रथ यात्रा के लिए सभी इंतजाम पूरे, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, ड्रोन से रखी जाएगी नजर। उड़ीसा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए। अब बस महाप्रभु के रथ पर सवार होने का इंतजार है। परंपरा के अनुसार गुरुवार को नेत्र उत्सव के दिन महाप्रभु के तीनों रथों को रथ यार्ड से दक्षिण ले जाएंगे और मंदिर के सिंह द्वार के पहिए पर रथ तिकड़ी को रखा गया। मैं इस बीच पुलिस के जवानों ने तीनों रथों को खींचा और तीनों रथों के पहिए को सिंह द्वार पर रखा। फिर सुबह की धूप अनुष्ठान के बाद तीनों रथों को महाप्रभु से परेड किया गया। हरि बोल की ध्वनि से बड़ी गली गुंजमान हो उठी। वह भक्तों द्वारा जय जगन्नाथ की ध्वनि से बड़ी गली गुंजमान हो उठी। मैं जब रथ दक्षिण की ओर मुड़ा तो घंटे की ध्वनि से एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण बन गया।
पत्नी अगर कमाने वाली भी है तो भी गुजारा भत्ता देना होगा। तलाक केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में कहा है कि पत्नी अगर कमाने वाली भी है तो भी उसे गुजारा भत्ता देना होगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तलाक को होने तक पत्नी को उसके ससुराल वालों जैसी ही लाइफ स्टाइल देना पत्नी की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी भले ही अपने ससुराल वालों के साथ ऐसो आराम से रहती हो, लेकिन उसे ससुराल वालों के साथ रहने के बाद भी वैसी जिंदगी मिलनी चाहिए, जिसके लिए पति को तलाक का फैसला होने तक पत्नी को भरण पोषण का खर्च देना होगा। तस्करों की हवेलियां ढाई जा रही है। मजीठिया की गिरफ्तारी पर बोले सीएम मान, कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में मोहाली कोर्ट में पेश किए जाने के बाद गुरुवार को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस ने 12 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की रिमांड दी। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। बता दें कि इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ड्रग के धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी, मैं चाहे वह राजनीतिक रूप से कितना भी ताकतवर या प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। मान का यह बयान पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा इस मामले में मजीठिया को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद आया है। रुद्रप्रयाग बस हादसे में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जानिए एक्सीडेंट की असली वजह, 3 की मौत 9 लापता। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग बस हादसे के स्पष्ट कारणों की जांच के लिए पुलिस के स्तर से मुकदमा दर्ज किया है। वहीं लापता लोगों की तलाश के लिए अलग अलग स्थानों पर वॉचर के माध्यम से निगरानी एवं एडवांस तकनीक की भी मदद ली जा रही है। एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने खुद इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार 26 जून को सुबह रुद्रप्रयाग से 12 किलोमीटर आगे गोल तीर के पास से 31 सीटर बस के खाई में गिरने की सूचना मिली थी। रेस्क्यू कार्य के साथ ही इस दुर्घटना के बारे में जानकारी करने पर इसमें वाहन चालक सहित कुल 20 व्यक्ति इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इनमें से 8 लोग घायल हैं, जो कि दुर्घटना के समय बस से छिटक गए थे। इनका रेस्क्यू किया गया, जिनकी हालत ज्यादा गंभीर थी। उन्हें हायर सेंटर भेजा गया। इसके अलावा 3 लोगों की तलाश मिली है। बाकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। हिंदी अनिवार्य शिक्षा के मुद्दे पर राज ठाकरे का ऐलान, 5 जुलाई को निकलेगा मार्च। हिंदी अनिवार्य शिक्षा के मुद्दे पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। हिंदी अनिवार्य शिक्षा के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। वहीं मन से भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी पृष्ठभूमि में शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने मन से अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात कर राज ठाकरे को सरकार का पक्ष समझाया। हालांकि यह मुलाकात बेनतीजा रही और अब राज ठाकरे ने सरकार के खिलाफ मार्च निकालने का ऐलान किया। यह मार्च 5 जुलाई को गिरगांव चौपाटी से शुरू होकर आजाद मैदान पर खत्म होगा। इस साल अमरनाथ यात्रा में हिंदी तीर्थयात्रियों की संख्या कम, पहलगाम अटैक का साइड इफेक्ट। जो अगले महीने से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए कश्मीर घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हालांकि इस बार पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अमरनाथ तीर्थयात्रा में हिंदू तीर्थयात्रियों की संख्या में 10% से अधिक की गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। पिछले साल सालाना पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए 5,12,000 से अधिक हिंदू तीर्थयात्री आए थे। यह आंकड़ा पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। वहीं 9 अगस्त को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पहलगाम और सोनमर्ग मार्गों से होकर यह पवित्र यात्रा समाप्त होगी। भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी जोहरान मामदानी पर क्यों भड़की कंगना रनौत। जो बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को भारतीय मूल के अमेरिकी नेता जोहरान मामदानी की आलोचना की। कंगना ने उन पर हिंदू विरोधी और पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया। बता दें कि जोहरान मामदानी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं। कंगना रनौत ने एक ट्वीट को रीशेयर किया, जिसमें दावा किया गया था कि कैसे जोहरान ने एक बार टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों की भीड़ का नेतृत्व किया और हिंदुओं को बदमाश कहा और भगवान राम, जिनकी हिंदू पूजा करते हैं, को गालियां दी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।